एक बड़ी खुशखबरी रहेगी शहरियान के लिए। हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 50 करोड़ रुपए के जायद का बजट मालेगांव शहर के लिए रहेगा। आमदार निधि जो है लेप्स हो जाती है, लेकिन आज तक इन्होंने कभी किसी पेपर पे नहीं बताया कि ये पेपर है और इसके ऊपर आज तक कुछ लेप्स हुआ है। तो उनके अंदर घबराहट ये है कि क्या इशू पे, क्या पॉलिसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो करोड़ों रुपए का बजट लाया है, जो ठेकेदारों को वो काम मिला है और वर्क ऑर्डर हुआ, उनको पर्सनल नोटिस दी गई कि काम मत चालू करना। शहर के अंदर जो हमारे विकास काम हो रहे थे एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का, हमको लगता है उसके रोकने के लिए ये स्टे है बस अब। और हमारा तो ये मानना है सिर्फ ये 4 महीने के लिए स्टे लाया गया है कि असेंबली इलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर सब हो। क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शन से पहले हमारे सारे काम रोड पर दिख जाते तो ये लोग शहरियान से क्या बोलते। इनके पास बोलने और बताने के लिए कुछ है वही नहीं। सिर्फ एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब के विकास के काम रोकने के लिए मुखालफिन के अंदर जो घबराहट है, जो खौफ का माहौल है एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को देख करके, बस उसको रोकने के लिए कमिश्नर पे प्रेशर बनाया गया है। मुफ्ती साहब के हर जलसे में, हर तकरीरों में हम सुनते थे कि यार करोड़ों का काम गाँव में, शहर में हो रहा है, लेकिन अभी कमिश्नर की जानिब से स्टे लग गए, तो फिर आगे आपकी जानिब से क्या तैयारी है, कैसे इस शहर में काम होगा? देखो बात ऐसी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने शहरियान के गुमान से ज़्यादा बजट मालेगांव के विकास कामों के लिए लाए हैं। गार्डन के लिए अलग लेकर के आए हैं, स्कूलों के लिए कुछ अलग था, और सबसे अहम और जो ज़रूरी काम था कि देहात के लोग जो मालेगांव शहर में आते थे तो उनको लगता था कि वो देहात में आ गए, देहात सिटी लगता था और सिटी जो है देहात लगता था। तो सबसे पहला काम तो एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का ये टारगेट था कि शहर में आने वाली जितनी अहम रोड है वो डाली जाए। तकरीबन आधे से ज़ायद की मंजूरी आ गई है, वर्क ऑर्डर हो गया है, और कुछ हम समझते हैं कि मालेगांव शहरियान के लिए आने वाले मार्च का जो बजट रहेगा एक बड़ी खुशखबरी रहेगी शहरियान के लिए। हम समझते हैं कि अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 50 करोड़ रुपए के जायद का बजट मालेगांव शहर के लिए रहेगा। और जो आपने बोला कि कमिश्नर साहब ने जो स्टे दिया है, हमको तो ऐसा लगता है कि ये स्टे उन्होंने दिया नहीं है। हमारे जो मुखालफिन हैं, जो मुफ्ती साहब के कामों को देख करके बौखलाहट मची हुई है सबके अंदर। हमेशा ये लोग मुफ्ती साहब को टारगेट इस तरीके से करते थे कि ये टाइम नहीं देते हैं, ये काम नहीं करते हैं, इनकी आमदार निधि जो है लेप्स हो जाती है। लेकिन आज तक इन्होंने कभी किसी पेपर पे नहीं बताया कि ये पेपर है और इसके ऊपर आज तक कुछ लेप्स हुआ है। तो उनके अंदर घबराहट ये है कि क्या इशू पे, क्या पॉलिसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। पहले इन्होंने कुछ दिन पहले लाया कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो है फ़िरका परस्तों के साथ रहता, पीछे मैंने उसका जवाब दिया हूँ। अब इन्होंने सोचा कि यार काम कैसे रोका जाए। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो मुखालफिन हैं, वो आए हुए जो हमारे नए कमिश्नर है, उनके ऊपर प्रेशर बना करके स्टे लिया गया है कि यार आने वाले ये 2 महीनों में हम जो वर्क ऑर्डर हो गए थे हमारे काम, हम उद्घाटन करके तकरीबन काम चालू करने वाले थे। तो लोग ये चाहते थे कि अभी स्टे ले लो, 1-1.5 महीने में तो आचार संहिता लग जाएगी, असेंबली पार्लियामेंट नहीं होगा, पार्लियामेंट के तुरंत बाद असेंबली का 1-1.5 महीना जाएगा, उसकी आचार संहिता लग जाएगी। तो ये बौखलाहट की वजह से हमको लगता है कि कमिश्नर साहब के ऊपर प्रेशर बनाया गया और ये इशू किया गया स्टे। हम हमेशा बात जब भी राजकारण में होती है मालेगांव के, तो हमेशा बात होती है नदी के इस पार की और नदी के उस पार की, और इसलिए होती है कि उसके अंदर वजूहात रहती है। अगर कमिश्नर साहब ने स्टे दिया है कामों पे, तो नदी के उस पार तो बहुत धूम धड़ाके से काम चालू है। उधर जो ठेकेदार है उनको ये नहीं बोला जा रहा है कि काम बंद करो, लेकिन एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो करोड़ों रुपए का बजट लाया है, जो ठेकेदारों को वो काम मिला है और वर्क ऑर्डर हुआ, उनको पर्सनल नोटिस दी गई कि काम मत चालू करना। तो हमको लगता है कि ये एक साजिश के तहत काम हुआ है। दूसरी बात, कमिश्नर साहब ने जब स्टे दिया तो रेस्ट हाउस के अंदर तकरीबन 1.5 घंटा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को ये विषय को लेकर के मीटिंग चली कमिश्नर साहब के साथ। जब आमदार साहब ने पूछा कि क्या नियोजन है तुम्हारे पास अंडरग्राउंड गटर को लेकर के, तो उनके पास कोई मुफ्ती साहब के सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने ये बोला कि आमदार साहब
अभी हम लोग आने वाले हफ्ते में ठेकेदार को बुला लेते हैं, सिटी इंजीनियर बच्चाओं साहब को बुला लेते हैं और वार्ड इंजीनियर जितने हैं, और इस काम को लेकर के जितने रिलेटेड लोग हैं सबकी मीटिंग हम आपके साथ लगा देते हैं। मुफ्ती साहब ने ये बोला कि आज जो वर्क ऑर्डर काम हो गए, जो निधि नगर विकास से आई है, नगर उत्थान से आई है, अल्पसंख्यक से आई है, डीपीडीसी से आई है, नियोजन समिति से आई है, तो इसका आप क्या करोगे, उसका जवाब दो। आज एस्टिमेट जो रेट है वर्क ऑर्डर हो गए, आज सीमेंट का रेट कुछ और है, मजदूरी का रेट कुछ और है। तुम बता रहे हो कि 5 साल का वक्त दिया ठेकेदार को अंडरग्राउंड के लिए, तो 5 साल के बाद में जो है इसकी रेट कुछ और रहेगी एस्टिमेट के, तो ठेकेदार काम कैसे करेगा। तो मुफ्ती साहब के एक एक सवाल का जो जवाब था वो कमिश्नर साहब ने नहीं दिया, और ये कह करके उन्होंने बोला कि आने वाले 10-15 दिन में मैं सबकी मीटिंग लगाता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसे काम होगा। अभी ये महीना 2 महीना टाल मटोल करेंगे और फिर बोल देंगे हाँ भाई कर लो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उद्घाटन नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी साजिश के तहत ये स्टे लाया गया है और मालेगांव के विकास कामों को रोकने के लिए किया गया है। जब कमिश्नर साहब से जुमला पूछे एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के नियोजन क्या, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज तक कारपोरेशन के पास में जो है ड्राइंग नहीं है, नक्शा नहीं है कि कहाँ से काम चालू करेगी और कैसे करेगी। पीछे 100 करोड़ का काम निकला था अंडरग्राउंड का, जिसके अंदर 12 मीटर की रोड है शहर की, 15 मीटर की रोड है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, बड़ी मालेगांव से लेकर के हाईवे तक के एक अंडरग्राउंड का काम हुआ है। ऐसी तकरीबन अपना जो है कांदा मार्केट वाला रोड है, ऐसा इसकी जो टाइमिंग थी मेरी ऐसी मालूमात है कि तकरीबन 1.5 साल या 1 साल का वक्त तो ठेकेदार को दिया गया था। आज 4 साल हो गया है, अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जब 100 करोड़ का काम 4 साल में मुकम्मल नहीं हुआ है तो 500 करोड़ का काम कैसे मुकम्मल होगा। हमको ऐसा लगता है एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को कि ये जो काम है तकरीबन 8 से 10 साल चलने वाले हैं। अभी इस आने वाले हफ्ते में आज ही मेरी मड़वाड़ साहब से बात हुई, कल मैं गया था इंजीनियर बच्चाओं साहब से बात हुई, तो इस हफ्ते में जो है सब की मीटिंग लगाने वाले हैं कमिश्नर साहब और उसके अंदर जवाब देने वाले हैं। देखो अब क्या देते। आज तो इनके पास कोई नियोजन नहीं है। ये शहर को रोकने, शहर सिर्फ एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब के विकास के काम रोकने के लिए मुखालफिन के अंदर जो घबराहट है, जो खौफ का माहौल है एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को देख करके, बस उसको रोकने के लिए कमिश्नर पे प्रेशर बनाया गया है और ये स्टे लिया गया है। इस काम के ताल्लुक से एज एमएलए वो करवा पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ऐसा काम को देखो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर हाल में होएगा। सिर्फ वो ये है कि जो वक्त पे होना चाहिए था, ये स्टे देने की वजह से वो वक्त निकल जाएगा। जो 1 महीना पहले उद्घाटन होना थे, अब वो तकरीबन जो भी फैसला लेंगे कमिश्नर साहब, जो भी अभी मीटिंग में तय होगा, उसके बाद में देखते हैं क्या करते आता है। मतलब हमारा तो ऐसा मानना है कि उनके पास हमारे सवालों का, एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के सवालों का कोई जवाब कारपोरेशन के पास नहीं है। उन्होंने जो हमारा 1 महीना काम रोका है तकरीबन स्टे दे के उनको कुछ भी करके रास्ता निकालना पड़ेगा। वो भी जानते हैं कि आज का एस्टिमेट रेट कुछ और है और 3-4 साल के बाद कुछ और रहेगा। और हमारा तो ये मानना है सिर्फ ये 4 महीने के लिए स्टे लाया गया है कि असेंबली इलेक्शन हो जाए, उसके बाद फिर सब हो। क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शन से पहले हमारे सारे काम रोड पर दिख जाते तो ये लोग शहरियान से क्या बोलते। इनके पास बोलने और बताने के लिए कुछ है वही नहीं।